उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक बड़ा सीक्रेट सर्वे करा रही है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य मौजूदा विधायकों के कामकाज का आकलन करना और टिकट वितरण पर फैसला लेना है। यह सर्वे सिर्फ बीजेपी के विधायकों की सीटों पर ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों रालोद, सुभासपा, अपना दल और निषाद पार्टी की सीटों पर भी किया जा रहा है। विधायकों की छवि, जनता से सुझाव, विकास कार्य, जनसंपर्क और भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे 8 अलग अलग मानकों पर जनता और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी 2022 में हारी हुई 61 कमजोर सीटों पर जीत के नए समीकरण और नए चेहरों की तलाश के लिए भी अलग से आकलन करवा रही है। इस गोपनीय सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही कमजोर प्रदर्शन करने वाली कई पुराने चेहरों के टिकट कटने या नए उम्मीदवारों को मौका मिलने का फैसला तय होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के चुनाव की नींव जो है तभी रख दी थी जब 2.0 की सरकार में योगी आदित्यनाथ ने अपना मंत्रिमंडल जो है विस्तार किया था, मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो उसी वक्त जो है जानकारों ने कह दिया था कि ये 2027 की शुरुआत है। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही विधायकों का जो है कार्ड बनवा रही है, अपने ही विधायकों का जो है सर्वे करा रही, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ संदेश है कि जो नाराजगी अगर किसी विधायक की है जनता के बीच में तो उनका भी टिकट कट सकता है। जो अपनी उम्र से ज्यादा पड़ाव पार कर चुके हैं उनका भी टिकट कट सकता है और वो लोग सबसे ज्यादा उनका टिकट कटेगा जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 2027 का चुनाव जो है पूरी निष्पक्षता के साथ हो और युवाओं को सबसे ज्यादा जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर फोकस करती है। महिलाओं पर फोकस इस बार सबसे ज्यादा है कि 2027 में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनावी मोड में अब आ चुकी है और ऐसे में नए दावेदारों को लेकर अब अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी अब अपना सर्वे करा रही है। ये 5 चरणों में ये सर्वे होना है, जिसमें से कि 3 चरणों का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। अभी 2 चरण का सर्वे अभी बाकी है और ऐसे में तमाम जो महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सामाजिक संगठन है और जो कार्यकर्ता हैं, उनसे विधायकों के प्रदर्शन को लेकर पूछा जा रहा है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, उन योजनाओं का जनता के बीच में कितना असर है उसको लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। हालांकि इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे के जरिए कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं वो कम करना चाहती है और साथ में जो नए चेहरे हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो उन सीटों पे दावेदार हैं उनसे जनता के बीच में भी फीडबैक ले रही है कि उस क्षेत्र में अभी नया चेहरा कौन है जिसकी दावेदारी मजबूत हो सकती है और जनता के बीच में उसकी स्वीकार्यता भी अच्छी खासी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पे भी पूरी कवायद कर रही है जिन सीटों पे 2022 के विधानसभा चुनाव में हार मिला था, उन सीट पे भी अपना पूरी तरीके से जो सर्वे है उसको करा रही है और जो वहां के नए दावेदार हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है। हालांकि जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी का इसका उद्देश्य साफ है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही उन तमाम विधानसभा सीटों में माना जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं कईयों के टिकट कट सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच में उनका विरोध लगातार जारी है और प्रदर्शन भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे में अभी जो हाल का सर्वे रिपोर्ट आया है, जो अभी 3 चरणों का पूरा हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि कई विधायकों के टिकट कटने की भी बात कही गई है। इन सब कुछ का भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में जब टिकट वितरित करेगी तो इस बात का बखूबी ख्याल रखेगी और ये सर्वे रिपोर्ट काफी कुछ तय करेगा नए प्रत्याशियों के चयन में। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, नादी टीवी, लखनऊ।